गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाओं की नींव रखी जिस पर सिख धर्म का गठन हुआ था। इन्हें एक धार्मिक नव प्रवर्तक माना जाता है। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व यात्रा की। उन्होंने एक भगवान के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। गुरु नानक ने मठवासीवाद का समर्थन नहीं किया और अपने अनुयायियों से ईमानदार गृहस्थ के जीवन का नेतृत्व करने के लिए कहा। उनकी शिक्षाओं को 974 भजन के रूप में अमर किया गया था, जिसे सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव के एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर जिले से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इनकी जन्म तिथि को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1470 है, परंतु वर्तमान समय में इसकी जन्म तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बड़ी बहन नानकी थी। अपने बचपन में गुरु नानक देव ने कई प्रादेशिक भाषाओं जैसे फारसी और अरबी आदि का अध्ययन किया। नानक जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पंडित गोपाल दास पांडे के यहाँ भेजा। नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के और चंचल स्वभाव के थे। पंडित गोपाल दास नानक की बुद्धिमत्ता और योग्यता से काफी प्रसन्न थे। एक दिन जब वे अभ्यास के दौरान नानक से ओम शब्द का उच्चारण करवा रहे थे तो बालक नानक ने उन्हें ओम शब्द का अर्थ पूछ लिया। पंडित गोपाल दास पांडे ने नानक को कहा, ओम सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। बालक नानक ने गोपाल दास पांडे से कहा कि पंडित जी, मेरी माँ ने परमात्मा का नाम सतकर्तार बताया है। इस पर पंडित जी ने बालक नानक से कहा कि परमात्मा को हम अनेक नाम से पहचानते हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पंडित गोपाल दास ने मेहता कालू से कहा कि आपका पुत्र बहुत ही मेधावी है, अब मेरे पास उसे देने के लिए कोई भी ज्ञान शेष नहीं है। पंडित जी की बात को सुनकर मेहता कालू राय ने अपने पुत्र नानक को फारसी और उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास भेजा। एक दिन जब मौलवी नानक से आलिफ शब्द बोलने के लिए कह रहे थे तब बालक नानक ने मौलवी से पूछा, आलिफ शब्द का अर्थ क्या है? फारसी भाषा में एक अल्लाह या खुदा को आलिफ कहा जाता है। नानक की हाजिर जवाबी के कारण मौलवी ने मेहता कालू राय से कहा कि तेरा बेटा खुदा का रूप है, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखों की नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। इसके 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लखीमदास का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण करने का कार्यक्रम किया जाता है। नानक के घर भी यह कार्यक्रम तय हुआ। कालू मेहता ने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता देकर इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। यज्ञोपवीत संस्कार वाले दिन नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस धागों पर विश्वास नहीं। नानक ने भरी सभा में कहा कि गले में धागा डालने से मन पवित्र नहीं होता। मन पवित्र करने के लिए अच्छे आचरण की आवश्यकता होती है। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में गुरु नानक ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष, संयम से बंधा और सत्य का बुना होगा, जो ना जल सकेगा, ना मिट्टी में मिल सकेगा, ना खो पाएगा और ना कभी घिसेगा। नानक ने इसके बाद जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से भी मना कर दिया। नानक देव के पिता कालू ने सोचा कि उनके पुत्र के आध्यात्मिक तरीके उसको लापरवाह बना रहे हैं, तो उन्होंने नानक को व्यापार धंधे में लगा दिया। नानक ने व्यापारी बनकर कमाई के फायदे से भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया।
तभी से लंगर का इतिहास शुरू हुआ था। इससे पहले जब पहली बार नानक को व्यापार के लिए उनके पिता ने भेजा तो उनको 20 रुपए देकर इन पैसों से फायदा कमाने को कहा। रास्ते में उनको साधुओं और गरीबों का समूह मिला तो उन्होंने उन पैसों से उनके लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था कर दी। नानक जब खाली हाथ घर लौटे तो उनके पिता ने उनको सजा दी। पहली बार गुरु नानक ने निस्वार्थ सेवा को असली लाभ बताया। इसी वजह से लंगर के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम हुआ। गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म से प्रचलित कई कुरीतियों का भी विरोध किया। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर के ऊपर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्री चंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये चारों घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, दोनों के बीच बेहद काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों ने इसे अपना आदर्श माना। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक बहुत लोकप्रिय हो गए थे। गुरु नानक देव ने 10 सिद्धांत दिए। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा, जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को कभी किसी का भय नहीं रहता। पांचवा, ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए। छठा, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना किसी को सताएं। सातवां, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। आठवां, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। नौवां, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। और 10वां, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। गुरु नानक ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था और वहाँ एक धर्मशाला यानी गुरुद्वारा बनाया था। जिन जिन स्थानों से गुरु नानक गुजरे थे वे आज तीर्थ स्थल का रूप ले चुके हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला बनाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को जपूजी का पाठ करते हुए इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। तो गुरु नानक देव जैसे महापुरुष के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है और इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार सदैव इस चैनल के साथ बना रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।